हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है। दोस्तों, मेरी पहली बात और मेरी पुरानी बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। और यदि आपने मेरी इस बात को समझ लिया ना, तो आपको जो भी एग्ज़ाम है वो एक ही झटके में क्लियर हो जाएगा, मतलब कि पास हो जाएगा। ये आपका चैप्टर था अनुपात और समानुपात। इसका टाइप नेक्स्ट है ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है। बाकी यदि कहीं भी आपको मेरे मैथ का तोड़ मिल जाए ना, तो चाहो तो आप मेरी वीडियो छोड़ देना। लेकिन मेरे मैथ का तोड़ आपको जल्दी से नहीं मिलने का, तोड़ हर चीज़ का, लेकिन आपको जल्दी से नहीं मिलने का, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? जहाँ से नॉर्मली आप किसी भी एग्ज़ाम में 98% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, और मिलने को आपको 100% मिल सकता है, लेकिन मैं 100% नहीं बता रहा। कई बार ऐसा होता है कि 2% या 1% क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नॉर्मली आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 98% तो आपको वहाँ मिलना ही मिलना है, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो। और बाकी फिर इच्छा आपकी है कि आप अपने अनुसार पढ़ो या मेरे अनुसार पढ़ो। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी रिटर्न है मैं उसे एक ही बार में क्लियर करवा दूंगा। बाकी आप फिजिकल में बाहर होते हो वो कोई मेरी, या फिर आप मेडिकल में बाहर होते हो वो कोई मेरी गारंटी नहीं है। चलो आ जाओ, देखो अब बात बहुत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक थैले में, और मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो पूरी देखो। यदि आपको पहला क्वेश्चन मेरे समझ में आता है तो आप आगे वीडियो देखो, नहीं आता तो छोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन पहला पूरा समझना, क्योंकि मैं इसी एक क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगा आपको। इसे दिया है एक थैले में 1 रुपये या रुपये, बात एक ही है, 1 रुपये हो या रुपये हो। एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8, 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पहले आप समझ लो बेसिक। आप मुझे ये बताओ, यदि आपके पास 1 रुपये के एक सिक्का है या एक सिक्के हैं, यदि आपके पास 1 रुपये के एक सिक्के है, 2 है, 4 हो, कोई भी हो, यदि एक सिक्का है तो कीमत क्या उसकी 1 रुपये। और यदि आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो जो कीमत है, कीमत हो, राशि हो, मूल्य हो या धनराशि हो, क्या हो आपके पास 1 रुपये। और यदि आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो जो कीमत क्या उनकी 1 रुपये। बस मैं आपको ये चाह रहा हूं समझाना कि यदि आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का है तो कीमत क्या उसकी 1 रुपये। यदि आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, क्या उसकी कीमत 1 रुपये। और यदि आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कीमत है 1 रुपये। कुल मिला के बात यह है कि यदि आप 50 पैसे के 2 सिक्के जोड़ते हो तो क्या बनता हो 1 रुपये कीमत। और यदि आप 25 पैसे के 4 सिक्के जोड़ते हो, क्या बनता हो 1 रुपये। यदि आपने इसे समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल कि बेस से। ठीक है, सबसे पहले उसने दिया रेशो सिक्कों का, सिक्के। सिक्के उसने दिया है 5, 6 और 8 के अनुपात में। 5, 6 और 8 के अनुपात में। ठीक है, फिर राशि, राशि हो, कीमत हो या धनराशि हो। लो चलो धनराशि लिख लो आप। चलो बात एक ही है, धनराशि, कीमत, राशि, मूल्य। अब आप ये बताओ, आपके पास जो सिक्के हैं ये
ये सिक्के आपके पास 1 रुपये के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के। ठीक है, आप ये बताओ, आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो उनकी जो राशि क्या हुई, 5 रुपये। ठीक है, और आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो उनकी राशि क्या हुई, 3 रुपये। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आप 2 सिक्के जोड़ते हो 50 पैसे के और आपके पास 6 सिक्के हैं तो क्या बने, 3 रुपये। क्योंकि 2 सिक्के में क्या बनते हैं, 1 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के में जो बनते हैं क्या बनते हैं, 1 रुपये। और सिक्के आपके पास 6 है तो क्या बना, 2 तिया 6, 3 रुपये आ गया। और आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कीमत क्या हुई, 2 रुपये। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो क्या बनता है, 1 रुपये। सिक्के आपके पास 8 है तो 4 दूनी 8 तो क्या बने आपके पास, 2 रुपये। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। यहां से एक बार और समझ लो। आप जानते हो यदि आप 2 सिक्के जोड़ते हो 50 पैसे के तो कीमत बनती है उसकी 1 रुपये। यदि 2 सिक्के में कीमत 1 रुपये है तो 6 सिक्के में 3 रुपये, क्योंकि 2 तिया 6। अब यहाँ देखो, 4 सिक्के में क्या बनता है आपका, 1 रुपये। यदि सिक्के है आपके पास 25 पैसे के, ठीक है, तो 8 सिक्के में 2 रुपये। अब देखो 5 रुपये ये रहे, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5 और 3 8 और 2 10। आपकी जो कीमत है क्या हुई, 10। आपकी तो 10 पॉइंट है या 10 रुपये है, उसने दिया 240, 0 से 0 तो 1 पॉइंट की वैल्यू 24। अब उसने पूछा था आपसे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पर, 8। क्या है, 8। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 24 है तो 8 पॉइंट की वैल्यू 24 8 192। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी 192। ये तो आपका हो गया आंसर। चलो इस क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा था, यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, वहां पर आपसे क्या बता, ये पूछ लेगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए या फिर 1 रुपये के, या फिर उनकी राशि बताइए। ठीक है, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 24 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 24 छिक्का 144। तो आपके पास 50 पैसे के क्या है, 144 सिक्के। अब यहाँ आ जाओ, 1 पॉइंट की वैल्यू 24 तो 5 पॉइंट की वैल्यू 120। तो आपके पास 1 रुपये क्या पर है, 120 सिक्के। अब कई बार आपसे ये भी पूछेगा कि 25 पैसों के सिक्के के रूप में उसके पास धनराशि बताइए, या 50 पैसे के सिक्के के रूप में कुल कितनी धनराशि थी। ठीक है, आप ये बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 24 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 24 दूनी 48 रुपये, क्योंकि ये तो आपके सिक्के हैं और ये क्या आपके रुपये। और 3 पॉइंट की वैल्यू 24 तिया 72 रुपये, और 5 पॉइंट की वैल्यू 24 पंजे 120 रुपये। अब यहाँ से वो आपसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी। यदि आपसे पूछता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 192। 25 पैसे के सिक्कों के रूप में राशि बताइए, आप जानते हो कि या तो आप सीधे कर दो मल्टीपल। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, पूरे मैथ में ये होना है, जो दे रखा उसका बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। फ्रेंड्स, जिस दिन भी मतलब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना कि क्या दिया और क्या पूछा, उस दिन आप क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर दोगे। और जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो इसका मतलब कि जब तक आप क्वेश्चन को रट रहे हो। और मैथ एक ऐसी चीज़ है, रटा नहीं जाता है। बाकी आप जीएस, जीके, हिंदी तो आप रटे भी लोगे, लेकिन मैथ को क्या सिर्फ समझा जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या गया, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 144 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 120। यदि आपसे यहाँ पूछेंगे कीमत या इनका मूल्य, भाई आप जानते हो कि 25 पैसे में यदि आप 4 सिक्के जोड़ दो, ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, 1 रुपया। सिक्के है आपके पास 192, इन्हें 4 से भाग दे दो सीधा। ठीक है, तो क्या आ गया, 48 रुपये।
या फिर सीधा आप मल्टीपल कर दो काय में, कीमत में, राशि में, मूल्य में, यही आपकी धनराशि। तो मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ, जो पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। तो आपके पास 1 रुपये के जो है 120 रुपये, ठीक है। आपके पास 50 पैसे के है 72 रुपये, और आपके पास 25 पैसे के है 48 रुपये। जोड़ दो तीनों, क्या बैठ रहा है 240 रुपये। और सिक्के पूछे तो आपके पास 1 रुपये के 120 सिक्के हैं, 50 पैसे के 140 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 192 सिक्के हैं। आंसर जो अभी आपसे पूछे हैं, मैंने इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिया है यहाँ से। अब आपसे कुछ भी पूछ लो, अब आपसे यहाँ पर वो धनराशि पूछ लो 1 रुपये की, या फिर 50 पैसे की, या फिर 25 पैसे की, या फिर वो पूछ लो सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी आप मुझे इसका आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज कर दो और जल्दी से दे दो। सेम क्वेश्चन है। अब इसे आप समझो मेरी लैंग्वेज में। उसने दिया है कि आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, वह आपके पास 1, 2 और 3 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य 121 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं आपके पास, वे आपके पास 1:2:3 के अनुपात में 1:2:3 और जो इनकी मूल्य है, मूल्य दिया उसने कुल 121 रुपये, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन सेम हो गया। आपके पास 1 रुपये का सिक्का 1 है, तो मूल्य क्या इसका 1 रुपये, और आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मूल्य क्या हुआ 1 रुपये, और आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। यदि रुपये में बात करें, ठीक है, तो 3/4 या फिर इतने रुपये, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो 0.75 या 0.75, इतनी क्या आपकी कीमत होगी। यदि ऐसा नहीं हो ना तो सीधा एक तो आपका सीधा होगा, यहाँ देखो। और यदि आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है, और आप जानते हो 50 पैसे के लिए 2 सिक्के आप जोड़ दो तो क्या बनता है 1 रुपये, प्लस के 25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, और 4 सिक्के में क्या बनता है आपके पास 1 रुपया, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, नीचे 1 मांग के सीधा आप 4 एलसीएम ले लो, 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका क्या 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया आपका 9/4, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे कर लेना, ठीक है, या फिर आप सीधा आप ऐसे ही कर लेना। बात एक ही है, तो आप ऐसा छोड़ दो, मेरी बात मानो तो, ठीक है, आप सीधा ऐसा कर लो, ये अच्छा है। तो 1 का 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 75 पैसे ये होंगे, तो आपके पास कीमत बन गई 2 रुपये 75 पैसे बन गई। आपके पास तो इतने, और उसने क्या दिया 121 रुपये दिया, और आपके पास क्या इतने पॉइंट है, ठीक है। आगे समझ में आओ, ठीक है।
तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 121 बटे 2.75, पॉइंट हटाया गुना 100। अब काट दो 25 चौका 100, 25 से एकम 25, ठीक है 2, 25 एकम 25, काट दो 11 से, 11 इंटू 11 121 और 11 चौक 44। तो आपके आगे 1 पॉइंट की वैल्यू 44। क्या पूछा आपसे? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। उसका सिक्के आपके पास, ध्यान देखो, 1 रुपये का 1 सिक्का है। यदि 1 पॉइंट के लिए 44 है तो 1 की 44, तो आपके पास 1 रुपये के 44 सिक्के हैं। और 50 पैसे के 44 दूनी 88 सिक्के हैं, ठीक है। और 25 पैसे के 40 दिया 132 सिक्के हैं आंसर, ठीक है। और यदि आपके पास ये पूछता कि वे बताओ इनकी कीमत, तो गुना यहाँ होता, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में हर चीज़ बता दी। एक बार और समझ लो, उसने दिया था कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है 1:2:3 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 121 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार मतलब कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये का 1 सिक्का तो कीमत 1 रुपये, 50 पैसे के 2 सिक्के तो कीमत 1 रुपये, 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे बन गए आपके। 2 रुपये तो आपके यहाँ हो गए, 1 और 1 2 रुपये और 75 पैसे ये हो गए। तो टोटल आपकी जो होगी ना धनराशि या कुल मूल्य, तो 2 रुपये 75 पैसे। हमारा तो इतने बैठ रहे, लेकिन इसने दिया है 121 रुपये। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 44। क्या पूछा? सिक्के, तो कर दो सिक्के में मल्टीपल। तो आपके पास 1 रुपये के 44 सिक्के हैं और 50 पैसे के 88 सिक्के हैं और 25 पैसे के 132 सिक्के हैं आंसर। यदि आपसे ये पूछता इनका मूल्य, तो सीधा आप इनमें मल्टीपल कर देते, लेकिन सिर्फ ये पूछा आपसे सिक्के, तो आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता दूं बहुत आसानी से, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इसने दिए इनके सिक्के। अब इसने ये दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो आप इसे ले लो बिल्कुल पीछे से, मतलब कि लास्ट में से। यदि आपके पास 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के, उसने बोले 4 गुने। और यदि आपके पास ये 4 है तो ये क्या हुआ? 2, क्योंकि इसने बोला था। अब आप देखो कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। भाई यदि ये 2 है तो ये 4 हुआ, या ये 4 तो ये 2 हुआ। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि ये 1 है तो ये 4 है, ठीक है। आ जाओ कैसे हुआ ये? आप यहाँ देखो साइड में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। ये इसका डबल है। यदि ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। और यदि ये 1 है तो ये आपका बोलो
है कि नहीं है? जल्दी बोलो आप। तो लगा दो इसमें आप एन रूल, जो मैंने आपको बताया था उल्टा एन। 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौक 8 और 4 एकम 4। काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। आगे रेशो आपका 1 4 2, 1 4 2। तो आप इतना लंबा मत सोचना, और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा पीछे से उठाना, मतलब कि अंत में से। तो उसमें लास्ट में दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि ये 1 है तो ये 4 है, और उससे पहले दिया यदि ये 4 तो फिर 2 है, क्योंकि ये इसका क्या है, डबल है। क्योंकि आपको इतना लंबा नहीं सोचना है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से ले चलूँगा, ठीक है, और एंड तक ले जाऊंगा, जहां आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आ जाओ। इसने दिया है इनका कुल मूल्य है 56 रुपये। अब मूल्य देखो, यदि आपके पास 1 रुपये का सिक्का 1 है तो मूल्य क्या आ गया, 1 रुपये। यदि आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मूल्य क्या आ गया, 2 रुपये। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 50 पैसे के 2 सिक्के में क्या बनता है आपका, 1 रुपये, और 4 सिक्के में 2 रुपये। और आपके पास 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कीमत क्या होगी आपके पास, 50 पैसे, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे लिख लो या इसे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ठीक, तो आप बताओ कीमत क्या हुई आपके पास भाई, क्योंकि 25 पैसे के यदि आप 4 सिक्के जोड़ते हो तब बनता है आपका 1 रुपया, ठीक है। तो 2 सिक्के में 50 पैसे, ठीक है। 1 रुपये और 2 रुपये क्या हो गए, 3 रुपये। 50 पैसे ये रहे, तो कीमत होगी आपके पास 3.5 रुपये। हमारे 3.5 रुपये और उसकी है 56 रुपये, तो 3.5 पॉइंट की वैल्यू 56, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 56 बटे 3.5, ठीक है। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ा लिया, तो 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 16। तो अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 पॉइंट की वैल्यू 16 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 4 है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 16 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 16 चौका 64, आंसर। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 64, आंसर। जो आपसे पूछे सीधा आंसर। अब इन 3 क्वेश्चन में इसने दिया था कि सबसे पहले इसने दिए थे सिक्के, हमने वे चेंज किए थे रुपये में, और इस बार ये अब क्वेश्चन में, मतलब अगले क्वेश्चन में ये आपको देगा क्या चीज़, कीमत का रेशो, कीमत मूल्य या धनराशि का रेशो, और अभी हमें बदलना सिक्के में। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। इस बार इसने क्या दे दिया, कुल सिक्के, और जबकि अब से पहले इसने हर क्वेश्चन में क्या दिया था, कुल रुपये। 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इस बार इसने दिया इनका मूल्य, नहीं सॉरी सिक्के दिए इस बार, और मूल्य में दिया है रेशो या अनुपात। इस बार क्वेश्चन आपका उल्टा हो गया। हर बार तो ये देता है कुल अमाउंट या कुल मूल्य देता है, कुल राशि, ठीक है, और अनुपात देता है सिक्कों में। इस बार इसने दे दिया कुल सिक्के और अनुपात दे दिया रुपये में। तो इस बार हमें क्या बनाना है, सिक्के। इससे पहले तो हमने बनाए थे रुपये, सिक्के से रुपये।
इस बार रुपये से हमें बनाना है सिक्के। तो मूल्य के जो अनुपात है इनका 8 4 3, 8 4 और 3, और ये उससे आसान है। ये सिक्के देखो, आपके पास 1 रुपये के जो कीमत है 8 रुपये है, ठीक है। तो सिक्के क्या बना आपके पास 8। भाई यदि आपके पास 8 रुपये है तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये के एक सिक्के में क्या होता है आपका 1 रुपये कीमत, और आपके पास 50 पैसे के 4 रुपये है, तो सिक्के क्या बन गया आपके पास, बोलो 8, सॉरी हाँ 8। क्योंकि आप जानते हो कि 50 पैसे के 2 सिक्के में क्या बनता है आपके पास 1 रुपये, तो 4 रुपये में क्या बनेंगे 8 सिक्के, ठीक है। आपके पास 25 पैसे के 3 रुपये है, तो सिक्के क्या बनेंगे आपके पास 12, क्या 12। क्योंकि आप जानते हो कि 25 पैसे के 4 सिक्के में 1 रुपये बनता है, तो 3 रुपये के लिए सिक्के चाहिए 12, ठीक है। मैंने आपको बताया था, या सीधा आप इसे कर दो ना, गुना 1। क्या आप जानते हो कि यदि आपके पास 8 रुपये है और 1 रुपये के एक सिक्के में क्या होता है कीमत 1 रुपये, तो 8 सिक्के में 8 रुपये। अब यहाँ जाओ, यदि 25 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तब बनता है आपके पास 1 रुपये, तो 4 सिक्के में 8 रुपये। अब यहाँ देखो, और 25 पैसे की 4 सिक्के में क्या बनता है आपके पास 1 रुपये, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 रुपये है तो इसका मतलब आपके पास 12 सिक्के हैं। तो 1 रुपये के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के, सॉरी 50 पैसे के 8 सिक्के और 25 पैसे के 12 सिक्के, तो सिक्कों तो कुल सिक्के 12 8 20 और 8 28, तो आपके पास कुल सिक्के हैं 28। आपके पास 28 पॉइंट है और उसने क्या बोला 280, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 28 दहाई 280, आगे 10। फ्रेंड्स मैं हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो दे रखा उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो पूछे सीधा आंसर। अब इसने ये पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है, 1 पॉइंट की वैल्यू 8 है, सॉरी 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है, तो 8 पॉइंट की वैल्यू 80, तो 80 सिक्के आपके पास आंसर। तो आपके पास 50 पैसे के 80 सिक्के हैं आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत आसान है। कई बार आपको वो 20 पैसे देगा, 10 पैसे देगा, 5 पैसे देगा, तो आप उन्हें चेंज कर लेना, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये नोटों की संख्या, ठीक है। आप ये बताओ, उसने क्या बोला कि समान नोट है। यदि आपके पास एक नोट ये है तो ये भी आपके पास एक नोट है और ये भी आपके पास एक नोट है। क्या क्या पूछा उसने, समान नोट है। यदि आपके पास 1 रुपये का एक नोट है और 5 रुपये का भी एक नोट है और 10 रुपये का भी एक नोट है, तो कुल नोट क्या हुए आपके पास 3 हुए कि नहीं हुए। पक्की बात है 3 नोट हुए। अब आप ये बताओ, उसने दिया है कुल धनराशि 640 रुपये है। अब यहाँ देखो धनराशि
आपके पास 1 रुपये का एक नोट है, तो क्या हुआ आपके पास 1 रुपया धनराशि में, और 5 रुपये का भी एक नोट है, तो यहाँ भी क्या हुआ आपके पास 5 रुपये। ठीक है, चलो इसमें ध्यान दो, सीधा नहीं समझ लो बस। और आपके पास 10 रुपये का भी एक नोट है, तो कीमत क्या हुई आपके पास 10 रुपये। तो कुल मिला के आपके पास 10, 5, 15, 1, 16, तो जो कुल धनराशि आप क्या है 16 पॉइंट, क्योंकि मैं एच नहीं मानता हूँ पूरे मैथ में, पी मानता हूँ। ठीक है, क्या है 16 पॉइंट है हमारे, जो कुल धनराशि है वो 16 पॉइंट है, और उसने क्या दिया 16 पॉइंट की वैल्यू 640। ठीक है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 16 चौका 64 क्या आ गई 40। अब उसने ये क्या पूछा, उसने पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। भाई उसके पास 1 रुपये का एक नोट है, 5 का भी एक नोट है और 10 का भी एक नोट है, तो कुल नोट क्या हो गया 3। कुल नोट क्या है उसके पास 3, ये क्या आपके पास कुल नोट। अब आप ये बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 40 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू बोलो, 4 के 12 0, 120 आंसर। तो उसके पास कुल नोट है 120 आंसर। फ्रेंड्स यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है, कई बार तो आपसे ये पूछेगा कुल नोटों की संख्या बताओ, कई बार ये पूछेगा कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताओ, अर्थात कि उसके पास 1 रुपये के कितने नोट है, या 5 रुपये के कितने नोट है, या फिर 10 रुपये के कितने नोट है। 1 पॉइंट की वैल्यू 40 है, तो यहाँ भी 1 पॉइंट की वैल्यू 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। ठीक है, तो उसके पास 1 रुपये के 40 है, और 50 पैसे के भी 40 है, और 10 रुपये के भी 40 नोट है, तो कुल 40 दूनी 80 और 40 दिया 120 नोट है। तो मैंने सीधा बता दिया 120 नोट है। यदि आपसे पूछे कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या बतानी है तो 40 है, मतलब 40 नोट तो उसके पास 1 रुपये के, 40 5 के और 40 10 के, और कुल पूछे तो 120 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइप तो आपको पूरा हो गया, कल आपका टाइप नेक्स्ट होएगा। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, और जाने से पहले यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आपका नंबर पूरा 100% आएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे। ठीक है, और बाकी देखो आपकी इच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से ले जाऊंगा और आपको बिल्कुल टॉप तक ले जाकर छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों का बेस मजबूत करना। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और यदि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं पहुंचे आपके माइंड में। तो सबसे पहले आपको अपना बेस करना मजबूत, और फिर हर एक क्वेश्चन समझना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।